तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वर्नर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स जो होते हैं ये सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। हमने ये जो है एनसीएल का ये फार्मासिस्ट का जो पेपर है ये हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये एनसीएल का फार्मासिस्ट का पेपर है तो इसका एक पार्ट जो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी देख लेना। उसमें मैंने फर्स्ट 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है। इसमें टोटल 70 क्वेश्चंस हैं फार्मा सेक्शन के, तो 30 डिस्कस कर लिए। बाकी देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अभी एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि जो 27 नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो मैम। तो देखो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव विच कैन बी यूज्ड इन ए पेशेंट विद गाउट एंड डायबिटीज़ मेलिटियस। तो देखो इसमें से मैंने आंसर इनालाप्रिल बताया था, इनालाप्रिल ही होगा। जो एसीई इनहिबिटर्स होते हैं ना वही होते हैं जो गाउट मतलब इनमें सेफली दे सकते हैं डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को, और जिसमें गाउट वाले पेशेंट्स को ये एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं। बाकी देखो थायजाइड्स जो होते हैं, थायजाइड्स क्या कराते हैं, थायजाइड्स हाइपर यूरिसीमिया कराते हैं, ठीक है। थायजाइड्स क्या कराते हैं, हाइपर यूरिसीमिया कराते हैं और हाइपर ग्लाइसेमिया भी कराते हैं, इसलिए थायजाइड्स तो नहीं दे सकते, ठीक है। डायजोक्साइड क्या कराता है, ये भी हाइपर ग्लाइसेमिया कराता है। और प्रोप्रानोलोल जो है ये भी जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में सेफली नहीं दे सकते, बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी। तो इसलिए इसका आंसर होगा इनालाप्रिल। जो एसीई इनहिबिटर्स होते हैं ना ये सेफली दे सकते हैं उन एंटी हाइपर ये मतलब कि जो जिनको ये होते हैं पेशेंट विद गाउट एंड डायबिटीज़ मेलिटियस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो एसी इनहिबिटर्स हैं वो सेफली दे सकते हैं। तो इसका आंसर इनालाप्रिल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने 30 तक डिस्कस किए थे, अब नेक्स्ट 31 से स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन है, साइनाइड पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड बाय, ठीक है। तो साइनाइड पॉइजनिंग तो इसका ऑप्शंस हैं पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन एंड है 17 फ्लूमाजीनिल। तो साइनाइड पॉइजनिंग के लिए हमने क्या पढ़ा था, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट पढ़ा था ना, तो वो तो है ही। बाकी इसमें क्या होगा, इन ऑप्शंस में से होगा विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 जो होता है इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, और इसमें जो पायरिडॉक्सिन होता है ये विटामिन B6 को बोलते हैं और इसको आइसोनियाजिड के साथ देते हैं। आप सब लोगों को पता होगा पायरिडॉक्सिन को, क्योंकि आइसोनियाजिड से क्या होती है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है पायरिडॉक्सिन की, उसकी वजह से क्या होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, इसलिए आइसोनियाजिड के साथ ये पायरिडॉक्सिन देते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इनहिबिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो ये हैं उसको ऑप्शंस आपके सामने हैं, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, थ्रोम्बोक्सिन A2, एप्टीफिबाटाइड। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है इनहिबिट होता है तो किस किस से होता है, तो देखिए इसमें जो ये है एस्प्रिन जो है ये तो पता है एंटीप्लेटलेट ड्रग है, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है। क्लोपिडोग्रिल भी एंटीप्लेटलेट है और एप्टीफिबाटाइड ये ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड B, थर्ड A एंटागनिस्ट वाले जो आते हैं ना, उसमें मैंने आपको बताई थी 3 ड्रग्स बताई थी, एप्सिक्सिमैब बताई थी, और एक टिरोफिबैन होती है, टिरोफिबैन, और एक होती है एप्टीफिबाटाइड, ठीक है। तो ये भी एंटीप्लेटलेट में आती है। बाकी का ये थ्रोम्बोक्सिन A2 ये क्या कराता है, ये प्लेटलेट मतलब ये जो होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 ये प्लेटलेट से ही प्रोड्यूस होता है, तो ये क्या कराता है प्लेटलेट को एग्रीगेट कराता है, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या कराता है, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराता है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोक्सिन A2, हमारा ऑप्शन C आंसर हो जाएगा। तो और ये जो प्लेटलेट थ्रोम्बोक्सिन A2 है ये क्या कराता है,
प्लेटलेट को एग्रीगेट कराता है। तभी तो एस्पिरिन का एंटीप्लेटलेट एक्शन इसी से, तो एस्पिरिन क्या करती है, एस्पिरिन इसकी सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है। इससे एस्पिरिन क्या करती है, थ्रोम्बोक्सेन की सिंथेसिस को इनिबिट करती है। थ्रोम्बोक्सेन नहीं बन पाता, इसलिए क्या होता है कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं हो पाता। इसलिए एस्पिरिन का लो डोज में ही, जो 75 से 150 तक की mg की डोज में ही क्या होता है, एस्पिरिन क्या करती है, एंटीप्लेटलेट एक्शन शो करती है, थ्रोम्बोक्सेन की सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है। ठीक है। और एक जो होता है प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ये क्या होता है, प्रोस्टासाइक्लिन होते हैं। ये क्या कराते हैं, ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट कराते हैं। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 से क्या बोलते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं। वस्कुलर एंडोथेलियम से प्रोड्यूस होते हैं ये, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो हमारा इसका थ्रोम्बोक्सिन A2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कोज थायरॉयड डिसफंक्शन। तो इसके ऑप्शंस हैं एम्यूडेरोन, एम्पिसिलिन, आइब्यूटिलाइड, एसिक्लोवीर। तो क्या कह रहे हैं, थायरॉयड डिसफंक्शन कौन सी ड्रग कोज करती है। तो इसमें जो एम्यूडेरोन है ये आंसर हो जाएगा। एम्यूडेरोन क्या होती है, जो हमने एंटी अरिथमिक पढ़ी थी ना, सॉरी, जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स पढ़ी थी हमने, उसमें जो क्लास 3 वाली ड्रग्स थी ना, उसमें आई थी ये एम्यूडेरोन, और एक ब्रिटाइलियम थी, आइब्यूटिलाइड और डोफिटिलाइड, ये 4 ड्रग्स देखी थी हमने उसमें। तो एम्यूडेरोन जो होती है, ठीक है, तो ये एम्यूडेरोन क्या करती है, ये क्या करती है, पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 से जो ठीक है, T3 का कन्वर्जन होता है उसको इनिबिट करती है। ठीक है। तो इससे क्या करती है, हाइपोथायरॉयडिज्म करा देती है, गोइटर करा देती है, मतलब थायरॉयड डिसफंक्शन कोज करती है ये कौन सी, एम्यूडेरोन। और ये किस में, एंटी अरिथमिक ड्रग्स में पढ़ते हैं हम इसको, एम्यूडेरोन को। डोफिटिलाइड भी उसमें आती है। एम्पिसिलिन सभी को पता है, पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है। और जो ये अमीनो पेनिसिलिन्स जो होती है ना, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में अमीनो पेनिसिलिन्स पढ़ते हैं, उसमें आती है ये एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन आती है उसमें। और एसिक्लोवीर क्या होती है, एंटीवायरल ड्रग होती है। और ये जो एसिक्लोवीर होती है चिकन पॉक्स में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो कौन सा ड्रग है इसमें से प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लेबिटालोल, हाइड्रालाजीन, निफेडिपिन, एसी इनिबिटर्स। तो इसमें आ जाएगा एसी इनिबिटर्स जो होते हैं ना, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में। ठीक है। ये क्या होते हैं, फिटोपैथिक होते हैं। एसी इनिबिटर्स क्या होते हैं, फिटोपैथिक होते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं कि इनकी वजह से फीटस की डेथ भी हो सकती है। ठीक है। बोन की ग्रोथ को कम करते हैं ये, और ये क्या, हाइपोप्लाजिया करा देते हैं ऑर्गन्स का। ठीक है, हाइपोप्लाजिया कोज करा देते हैं ये एसी इनिबिटर्स। तो इसलिए इनको प्रेगनेंसी में ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। बाकी के जो हाइड्रालाजीन है, निफेडिपिन है, ये सब दे सकते हैं। ठीक है। हाइड्रालाजीन क्या होता है, ये वैसोडाइलेटर होता है। ठीक है। वैसोडाइलेटर में आर्टीरिया जो आर्टरीज होती है, ये उनको डायलेट कराते हैं। हाइड्रालाजीन, इसमें एक हाइड्रालाजीन आता है, एक मिनॉक्सिडिल आता है, और एक डाइजोक्साइड आता है। ये 3 ड्रग आती है। MDH से मैंने आपको बताया भी था याद करने के लिए। ठीक है, ये आर्टरीज को डायलेट कराते हैं। और इसमें निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, सभी को पता है ये। लेबिटालोल क्या होता है, ये अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर होता है। लेबिटालोल अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर होता है, कौन सा, लेबिटालोल। ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ACE इनिबिटर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स इनिबिट। तो ये लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या, किसको इनिबिट करते हैं ये, तो इसमें ऑप्शंस है फैक्टर 10A, फैक्टर 10A एंड सेकंड ए, फैक्टर सेकंड ए, फैक्टर सेकंड 7, 9, 10। ठीक है, ये तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, फैक्टर 10A। ठीक है, जो ये लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स होते हैं, ये फैक्टर 10A को इनिबिट करते हैं और सेकंड A को भी इनिबिट करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो हमें पता होने चाहिए कौन कौन से लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे ऑप्शंस दे देते हैं, तो कौन सा है जो लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स है, तो इनके नाम थोड़े से आप लोग याद कर लेना। ठीक है, जैसे एक तो है इनोक्सापैरिन, ये पैरिन, इनके सबके पीछे ना पैरिन लगा हुआ है। इनोक्सापैरिन है, और एक है रेविपैरिन है। इनोक्सापैरिन, रेविपैरिन, नेड्रोपैरिन। ठीक है, तो ये इन सब के पीछे क्या लगा हुआ है, पैरिन लगा हुआ है। तो थोड़ा सा इनके नाम देख लेना आप लोग, याद कर लेना। डेल्टीपैरिन भी होता है एक, इनोक्सापैरिन, रेविपैरिन, नेड्रोपैरिन, डेल्टीपैरिन, और एक होता है पैम्पैरिन भी होता है, पैम्पैरिन। तो सबके पीछे क्या लगा है, पैरिन लगा है। तो ये सारे लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स होते हैं। तो इनके नाम जो है याद करने हैं, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रो काइनेज इनिबिटर। तो इसमें ऑप्शंस हैं फैसिडिल, निकोरेंडिल, एमाइलोराइड और रेनालोजिन। तो इसका हो जाएगा फैसिडिल जो होता है ये क्या होता है, रो काइनेज इनिबिटर होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसमें जो अमाइलो देखो अब एक तो अमाइलोराइड होता है, ठीक है, एक होता है एमियोडेरोन। तो दोनों में कन्फ्यूजन सी होती है ना। देखो एक तो ये एमियोडेरोन तो है वो तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स में पड़ते हैं, और जो अमाइलोराइड है ये क्या होता है, ये क्या होता है पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक्स जो होते हैं उसमें आता है अमाइलोराइड, ट्राइमेट्रिन और स्पाइरोलैक्टोन। ये क्या होता है पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक्स होते हैं, हाइपरकैलेमिया कोज करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है मोबियस सिंड्रोम इज ड्यू टू एंटीनेटल इंटेक ऑफ। तो ये मोबियस सिंड्रोम जो है ये किसकी वजह से होती है, तो इसके ऑप्शंस हैं माइफ्प्रिस्टोन, मिसोप्रोस्टोल, डिनीप्रोस्टोन या मिथोट्रिक्सेट। तो ये होती है मिसोप्रोस्टोल से, ठीक है। ये क्या होता है एक बर्थ डिफेक्ट होता है ये मोबियस सिंड्रोम। तो ये किसकी वजह से होती है, मिसोप्रोस्टोल की वजह से होती है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ विच ड्रग रिजल्ट्स इन विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो इसमें ऑप्शंस है मेटफॉर्मिन और है विल्डाग्लिप्टिन, एक्जीटानाइड या रिपाग्लिनाइड। तो इसमें से क्या होगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है मेटफॉर्मिन की वजह से, ठीक है। ये फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन क्या होती है, बाइगोनेट्स डेरिवेटिव्स होती है, ठीक है। जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हम पढ़ते हैं उसमें आते हैं ये। तो ये क्या होती है जो बाइगोनेट डेरिवेटिव्स होती है मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। तो इसमें से ये क्या कराते हैं, ये जो विटामिन B12 है, जो मेटफॉर्मिन होता है ना, ये विटामिन B12, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, इन सब का जो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन जो होता है ना उसको इनिबिट कर देता है, ठीक है। इसकी वजह से इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करता है, इसकी वजह से क्या होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, इसकी वजह से मेटफॉर्मिन की वजह से। तो इसीलिए, और ये क्या कर लैक्टिक एसिडोसिस भी कोज करते हैं। तो इसलिए जो फेनफॉर्मिन जो होता है उसको तो विड्रॉ कर लिया गया है सीवियर लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना इनके बारे में। तो इसका हो जाएगा मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट है विच इंसुलिन इज नेवर मिक्सड विद अदर इंसुलिन। तो इसमें है लेंटे, एस्पार्ट, लिस्प्रो, ग्लार्गिन, ठीक है। तो इसमें जो ये ग्लार्गिन होता है ना ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है ग्लार्गिन। तो इसको मिक्स नहीं करते किसी के साथ भी, क्योंकि ये एसिडिक पीएच पे जो pH 4 पे ये सोल्यूबल होता है ग्लार्गिन, ठीक है। तो इसको सेपरेटली ही यूज़ करते हैं, किसी के साथ मिक्स नहीं करते। और इसमें लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन ये क्या होते हैं, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट और इंसुलिन ग्लूलिसाइन ये जो होते हैं ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होते हैं, ठीक है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग भी बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट है ल्यूगोल सॉल्यूशन कंटेन। सॉरी। तो ल्यूगोल सॉल्यूशन जो होता है इसमें क्या होता है 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड, 10% आयोडीन एंड 5% पोटेशियम आयोडाइड, 10% आयोडीन एंड 15% पोटेशियम आयोडाइड, 10% आयोडीन एंड 20% पोटेशियम आयोडाइड। तो ल्यूगोल सॉल्यूशन में होता है ऑप्शन ए, 5% आयोडीन होता है इसमें और 10% होता है पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है। ल्यूगोल सॉल्यूशन होता है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है ल्यूगोल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीटोसिन एंटागनिस्ट। तो कौन सा है ऑक्सीटोसिन एंटागनिस्ट, तो इसमें रिटोड्रिन, आइसोक्सुप्रिन, एटोसिबन, मिथेर्गिन। तो इसमें क्या आंसर होगा, एटोसिबन। ये क्या होता है ऑक्सीटोसिन एंटागनिस्ट होता है एटोसिबन, नाम याद रखना एटोसिबन। तो रिटोड्रिन, आइसोसुप्रिन ये यूटेरिन रिलैक्सेंट होते हैं, रिटोड्रिन और आइसोसुप्रिन, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लिक AMP एक्ट एज सेकंड मैसेंजर फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये इसमें ऑप्शन है TSH, इंसुलिन, LH या FSH। तो इसका क्या हो जाएगा इंसुलिन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ड्रग इज़ यूज्ड फॉर पेन कंट्रोल इन कैंसर पेशेंट्स। में पेन कंट्रोल के लिए कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, पैथिडीन, फेंटेनाइल, मिथाडोन, रेमीफेंटेनाइल। तो इसमें क्या कौन सा यूज़ करते हैं, फेंटेनाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांसडर्मल फेंटेनाइल यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन विच हैज़ लीस्ट टॉलरेंसीज। तो इसके ऑप्शंस हैं एनाल्जेसिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्रैडिकार्डिया। तो जो मॉर्फिन जो होता है इसका जो
इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक तो कॉन्स्टिपेशन होता है, एक मियोसिस, ये 2 इफेक्ट होते हैं ना, ये जो होते हैं इनकी क्या होती है, लीस्ट टॉलरेंस होती है। सॉरी, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है तो इसका क्या बता दिया मैंने, ऑप्शन सी बता दिया, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो मॉर्फिन के जो 2 इफेक्ट है, एक तो कॉन्स्टिपेटिव इफेक्ट और एक मियोटिक। ठीक है, 2 इफेक्ट होते हैं, ये इनके लिए क्या होती है, लीस्ट टॉलरेंस होती है, तो इसका ध्यान रखना है ये। तो इसका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए, तो इसमें ऑप्शंस है प्रोपोफोल, लोराजिपाम, इथोसक्सीमाइड या कार्बामाजिपिन। तो ये लोराजिपाम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए ये बेंजोडायजेपिन्स यूज़ करते हैं, डायजिपाम होता है। ठीक है, डायजिपाम, लोराजिपाम ये सब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के लिए, तो इसमें जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडीज जो होते हैं इसके लिए एसएसआरआईज यूज़ करते हैं, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिअप्टेक इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑप्शंस में है सर्ट्रालिन, एमोक्सापिन, हाइड्रोक्सीजिन, एल्प्राजोलाम। तो ये सर्ट्रालिन या एसएसआरआईज में आता है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सर्ट्रालिन। एसएसआरआईज में कौन कौन सी ड्रग आती है, फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, ये सब ड्रग आती है एसएसआरआईज में आती है। ठीक है, तो इसका सर्ट्रालिन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइजोफ्रेनिया इज ट्रीटेड बाय, तो साइजोफ्रेनिया इज ट्रीटेड बाय, तो इसके ऑप्शंस एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एपिलेप्टिक, एंटीसाइकोटिक्स, मूड स्टेबलाइजर। तो सभी को पता है इसके लिए एंटीसाइकोटिक्स यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉमीपिजोल इज एंटीडोट ऑफ, तो मशरूम पॉइजनिंग, बेंजोडायजेपिन, इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो फॉमीपिजोल जो होता है इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसमें देखो एक तो फ्लूमाजिनिल होता है, एक फॉमीपिजोल, तो इसमें ठीक है फ्लूमाजिनिल जो होता है वो बेंजोडायजेपिन की पॉइजनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉमीपिजोल जो है ये इसके लिए है, इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में एट्रोपिन यूज़ करते हैं, और जो ऑक्साइम्स होते हैं ना जैसे प्रेलिडोक्साइम है, ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस फॉर, अब आप लोग मुझे बताना मशरूम पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना मशरूम पॉइजनिंग जो है इसमें कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मैनिक अटैक, तो मैनिक अटैक में सभी को पता है कौन सी लिथियम देते हैं। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी पार्किंसन ड्रग नॉन टू कोज कार्डिक वाल फिब्रोसिस, तो इसके ऑप्शंस है लीवोडोपा, रोपिनिरोल, प्रामिपिक्सोल, परगोलाइड। तो इसमें ये परगोलाइड होती है ना, ये एंटी पार्किंसन ड्रग होती है, कार्डिक वॉल फिब्रोसिस करा देती है। ठीक है, ये डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में आते हैं ये ड्रग, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सॉरी, खांसी हो रखी है बहुत तेज। चलो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके, थैंक यू।